हम इस बात का विज्ञान नहीं, हम किस क्षण में जी रहे हैं। हम इस बात का विज्ञान नहीं है कि काल क्या है, हम इस बात का विज्ञान नहीं है कि हम इससे पहले कहां जन्म ले चुके हैं, हमारा पूर्ण जीवन क्या है, हम किस प्रकार के जीवन को जी चुके हैं, और हमें यह भी ज्ञात नहीं है कि कल क्या होगा, एक क्षण के बाद क्या होगा। जिस सूत्रधार को, जिस मनुष्य को पिछली कड़ी का ज्ञान नहीं है, अगले क्षण का ज्ञान नहीं है, वह जीवन नहीं हो सकता है। वह एक फेंका गया पत्थर है जो कहीं भी गिर सकता है, और यह काल के द्वारा एक फेंका गया पत्थर है मनुष्य। ऐसा मनुष्य की कोई नीति नहीं होती, ऐसे मनुष्य का कोई लक्ष्य नहीं होता, ऐसे मनुष्य के जीवन की कोई चिंतन नहीं बन सकता। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में, इसलिए हमारे योगियों ने, इसलिए हमारे महर्षियों ने जोर देकर एक ही बात कही है कि यदि जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना है, यदि जीवन में सत्य का साक्षात्कार करना है, यदि जीवन का आनंद अनुभव करना है, यदि जीवन को उस ब्रह्म से पूर्णता की ओर अग्रसर करना है, और यदि आत्मा और परमात्मा का मिलन करना है, तो उसके लिए केवल एकमात्र उपाय कुंडलिनी जागृत करना है। पर क्या सामान्य आदमी कुंडलिनी जागृत कर सकता है? मैं सोचता हूं कि नहीं कर सकता है। मेरा चिंतन है कि नहीं कर सकता, यह संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि जब तक वह अंदर प्रवेश करने की क्रिया नहीं जानता, तब कुंडलिनी को पहचान भी नहीं सकता। उस कुंडलिनी को पहचानने की जरूरत है, उस कुंडलिनी को चीनने की जरूरत है, उस कुंडलिनी का एहसास करने की जरूरत है। क्योंकि कुंडलिनी बाह्य शरीर नहीं है। बाह्य शरीर तो हमारा हाथ है, पांव है, आंख, नाक, कान और केश और चेहरा और त्वचा और सीना और वक्षस्थल, ये सब कुछ है, ये शरीर है। इस शरीर के भीतर एक और शरीर है। उस भीतरी शरीर के सातों तत्वों को मिलाकर के जो स्थिति बनी है, उसको कुंडलिनी कहते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि जीवन के अनंत पथ में 7 पड़ाव हैं, और जीवन का तात्पर्य है जन्म से लगाकर मृत्यु। या दूसरे शब्दों में कहूं तो जीवन का प्रारंभ उस क्षण से प्रारंभ होता है जब हम गुरु से दीक्षा प्राप्त करके उनके चरणों में बैठते हैं। वहां से पहला क्षण जीवन का प्रारंभ होता है। और जिस क्षण हम उस ब्रह्म में लीन हो जाने की क्रिया सीख लेते हैं, अखंड समाधि में हो जाते हैं, वह जीवन का अंतिम क्षण है। इसलिए उस मनुष्य की यात्रा जन्म से मृत्यु की तरफ की जीवन को यात्रा नहीं कहते हैं। वह जीवन की यात्रा तो एक मनुष्य की यात्रा है, वह जीवन की एक साधारण सी घटना की यात्रा है। जीवन की मूल यात्रा अंतः चेतना में, अंतर मन में प्रवेश करने की क्रिया है, अंदर उतरने की क्रिया है, अपने आप को पहचानने की क्रिया है। क्योंकि सारे शास्त्रों ने एक ही स्वर में एक ही बात स्पष्ट की है कि बाहर कोई ब्रह्मांड नहीं है, बाहर कोई लोक नहीं है। जो कुछ है वह शरीर के अंदर समाहित है। जो कुछ है इस बाहरी शरीर के भीतर, जो कुछ 7 शरीर है, उन शरीरों को पहचानने की क्रिया है। ये जीवन के 7 शरीर, ये जीवन के 7 द्वार है, और इनमें से प्रत्येक द्वार से गुजरना आवश्यक है। प्रत्येक द्वार से आगे बढ़ने की क्रिया है, प्रत्येक द्वार को पहचानने की क्रिया है। क्योंकि प्रत्येक द्वार का अपना एक महत्व है, प्रत्येक द्वार का अपना एक लक्ष्य है, प्रत्येक द्वार का अपना एक पहचान है। और जब तक हम उस पहचान को, उस लक्ष्य को, उस चिंतन को, उस विचार को पहचानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक उस जीवन के आनंद को प्राप्त भी नहीं कर सकेगी। और यदि हम जीवन के आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते, तो उस कुंडलिनी के भी आनंद को नहीं ले सकते, उस ब्रह्म को साक्षात्कार भी नहीं कर सकते। और यदि सही रूप में कहा जाए तो जीवन की सर्वोच्चता अपने आप को ब्रह्ममय कर देने में है। बूंद समुद्र से निकलती है और वह बूंद भाप बनकर के ऊपर उठती है, ऊपर उठ करके एक बादल बन जाती है, बादल बनकर के हिमालय से टकराती है, पहाड़ से टकराती है, और पहाड़ से टकराती वापस बूंद बन जाती है। मगर वह बूंद बनते ही अपनी यात्रा प्रारंभ करती है और वेग के साथ बहती हुई समुद्र में विलीन हो जाती है। यह अपने आप में संपूर्ण क्रिया है, एक संपूर्ण परिवर्तन है। क्योंकि उस महासमुद्र में से निकली हुई एक बूंद उस महासमुद्र में विलीन हो जाती है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य उस महान ब्रह्म से निकली हुई एक बूंद है, उस महासमुद्र में से, उस महाब्रह्म में से, जिसको हमने ब्रह्म कहा है, जिसको हमने नेति कहा है, जिसको हमने जीवन कहा है, जिसको हमने ईश्वर कहा है, जिसको हमने प्राण चेतना कहा है, उस प्राण चेतना का एक अंग है, एक अंश है। और वह अंश मल, मूत्र, छल, झूठ से लिप्त है। उसको शुद्ध करना, और बिना शुद्ध किए उसको खुद को एहसास नहीं होगा कि मुझे कहां जाना है। क्योंकि जिस ब्रह्म से वो अलग हुआ है,
उस ब्रह्म में वापस लीन हो जाने की क्रिया ही जीवन है, और उस ब्रह्म से निकल करके निकलना एक क्रिया है, एक विस्फोट है, एक जन्म है, और वहां से निकल करके उन सातों द्वारों को पार करता हुआ जब अंतिम द्वार पे पहुंचता है तो वापस पुनः ब्रह्म में लीन हो जाता है। जिस प्रकार से नदी बहुत तेजी के साथ बहती हुई, बहुत तेजी के साथ प्रसार खाती हुई, बहुत तेजी के साथ पेड़ों को उखाड़ती हुई, गांवों को बहाती हुई जो समुद्र में विलीन हो जाती है, तो असीम आनंद की अनुभूति हो जाती है, असीम शांति से एहसास होने लग जाती है, क्योंकि वह सब कुछ प्राप्त कर लेती है जो कुछ की इच्छा होती है, लालसा होती है, अभिष्ट होता है। और मनुष्य भी इसीलिए परेशान और दुखी है, मनुष्य भी इसीलिए व्याकुल और व्यथित है, इसलिए कि ब्रह्म से निकला हुआ तो है, मगर उसको यह ज्ञान नहीं है कि मैं कहां से निकला हूं, उसको ये एहसास नहीं है कि मेरी जड़, मेरी चेतना कहां है, इसलिए आगे का रास्ता उसे स्पष्ट नहीं है, वो भटक रहा है, डामाडोल है। कभी वो पत्नी में सुख देखना चाहता है, कभी पिता में देखना चाहता है, कभी पुत्र में देखना चाहता है, कभी धन में सुख का अनुभूति करना चाहता है, कभी स्वास्थ्य में अनुभूति करना चाहता है, कभी भोग विलास में अनुभूति और सुख को देखने की परखने की कोशिश करता है। मगर ये सब तो छल है, ये सब तो व्यर्थ है, इसमें सुख मिल ही नहीं सकता, इसमें सुख है नहीं, इसमें आनंद नहीं है, इसमें तृप्ति नहीं है। और यह तृप्ति की यात्रा, यह आनंद की यात्रा कुंडली यात्रा कही जाती है, यह पूर्णता की यात्रा कुंडलिनी की यात्रा कही जाती है, यह श्रेष्ठता की यात्रा कुंडलिनी की यात्रा कही जाती है। इसलिए जिस स्त्री और पुरुष ने जन्म लिया है, जिस व्यक्ति ने एक प्राणिक चेतना प्राप्त की है, वह चाहे तो मलमूत्र से पैदा होकर के पुनः मलमूत्र में राख की ढेरी में समाप्त हो सकता है, वह एक रास्ता है, मगर उस रास्ते में केवल रुदन है, उस रास्ते में केवल दुख है, उस रास्ते में केवल विषाद है, उस रास्ते में केवल दैन्य है, उस रास्ते में केवल भय है, उस रास्ते में केवल पलायन है, उस रास्ते में आनंद नहीं है। और जहां आनंद नहीं है वहां ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म और आनंद को एक कहा गया है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। अगर ज्ञान अनुभव करना है, अगर ज्ञान चेतना प्राप्त करनी है, यदि ज्ञान की पूर्णता प्राप्त करनी है, सही शब्दों में अगर मनुष्य बनना है, तो एक ही रास्ता है कि वह कुंडलिनी के उन सातों द्वारों से गुजरे, और इन सातों द्वारों से गुजरने की क्रिया में केवल एकमात्र गुरु ही साक्षीभूत हो सकता है, केवल एकमात्र गुरु ही सहायक हो सकता है। क्यों कि गुरु ने उस कुंडलिनी को जागृत किया है, क्योंकि गुरु उन सातों द्वारों से गुजरा है, क्योंकि गुरु स्वयं ब्रह्ममय बन सका है, इसलिए कि उसने कुंडलिनी के आनंद को अनुभव किया है, इसलिए कि कुंडलिनी के सातों द्वारों को पार करके उस ब्रह्म से साक्षात्कार कर सका है, क्योंकि उसने बैठते हुए झटते हुए उस अमृत के आनंद को अनुभव किया है, सका है, इसलिए गुरु को ब्रह्ममय कहा गया है, इसलिए जीवन में गुरु को पूर्ण कहा गया है। शिष्य अपने आप एक बूंद है, तो गुरु अपने आप में संपूर्ण समुद्र है, और इस बूंद से समुद्र तक की यात्रा को कुंडलिनी कहा गया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जीवन में पूर्णता देवी देवताओं की साधना से संभव नहीं है, जीवन में पूर्णता किसी मंत्र जप से भी संभव नहीं है, जीवन की पूर्णता किसी प्रकार के समाधि अनुष्ठान से संभव नहीं है, क्योंकि जब तक तुम्हारा शरीर जड़ है, जब तक तुम्हारे शरीर में चेतना है ही नहीं, जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण तत्व नहीं है, जब तक तुम्हारा अंदर का शरीर विकसित हुआ ही नहीं है, जब तक तुम्हारे अंदर के शरीर में विस्फोट ही नहीं हुआ है, तब तक तो अंदर जो कुछ कचरा है, जो कुछ गंदगी है, जो कुछ मैल है, जो कुछ छल है, वह समाप्त हुआ ही नहीं। और जब तक तुम समाप्त नहीं हुआ, तब तक अंदर देख करके उस शरीर को हम पहचान ही नहीं सकते। जिस प्रकार से एक दर्पण, और अगर उसके ऊपर धूल पड़ी हुई है और हम चेहरा उस दर्पण में देखना चाहें, तो यह संभव नहीं है कि उस दर्पण में हम अपने असली स्वरूप को, असली चेहरे को देख सकें, पहचान सकें। हम नहीं पहचान सकेंगे, क्योंकि उस दर्पण में धूल पड़ी हुई है। उस धूल को सबसे पहले पहुंचना जरूरी है। यह पहुंचने की क्रिया गुरु की शिष्यता है, गुरु की दीक्षा है, और जो ही पहुंचा जाता है उस व्यक्ति को अपना चेहरा दिखाई देने लगता है। मगर क्या वह जो कांच में, जो दर्पण में चेहरा दिखाई दे जाता है, वह स्वयं है? नहीं, वह उसका प्रतिबिंब है, वह उसकी परछाई है, वह स्वयं नहीं है। वह स्वयं तो अपने आप के अंदर घुसने की प्रवृत्ति है, क्रिया है, परिणाम है, और यह अंदर के शरीर को पहचानने, अंदर बढ़ने और अंदर को स्थित होने की क्रिया को कुंडलिनी कहा जाता है। इसलिए मानव जीवन का पहला धर्म, पहला कर्तव्य, पहली चेतना, पहली क्रिया कुंडलिनी के सातों द्वारों में से गुजरने की क्रिया है।